मलुक पीठासी स्वामी श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज गोपालपुर पधारने वाले हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान रहे। हमारे श्री मलुक परम श्रद्धेय साक्षात शंकर के रूप में विराजमान ज्योतिष पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री शंकराचार्य भगवान, दिव्य मंच और दिव्य सभागार, गोध्वज स्थापना भारत यात्रा के बीच में वृंदावन में अभी शंकराचार्य भगवान ने एक बात कही कि ये यहाँ पे वृंदावन में विश्राम ले रही है यात्रा, लेकिन संग की संग एक बात कही कि जैसे ये अध्याय को विराम है वैसे है। लेकिन एक बात जरूर है कि ब्रह्मलीन पूज्य गुरु शंकराचार्य जी ने, पूज्य गुरुदेव ने, मतलब गुरुदेव के गुरुदेव जो ब्रह्मलीन भाई, उनने एक बाबा को काम समारोह शुरू थे परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के ब्रह्मचारी के रूप में, और अब आश्रम को समारोह शंकराचार्य के रूप में महाराज जी उनने एक बाबा को काम समारोह, और आप गौ सेवा के माध्यम से ब्रजवासी के नंद बाबा को काम संभाल रहे हैं। और रही बात कोई के विरोध करने की, तो यदि या में कोई विरोध करेगा तो जो कभी कहीं ना दिखे वो आज आपके मंच पे निग्रहाचार्य जी हमारे आए गए, ये निग्रह के तय तैयार बैठे। ऐसी ऐसी वीडियो यहाँ के प्रमाण में लाए के देंगे, और हमारे स्थानीय संरक्षकन के रूप में धर्म सम्राट परम पूज्य पदवा के प्रमाण पारावारी चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के परम कृपा पात्र धर्म संघ वाले गुरु जी को ही अंश यहाँ पे विराजमान है। और एक बात और है, राधा सदे बिहारी के या दरबार में महाराज जी आपको ये जो विश्राम को समय ना आया भी, आप यहाँ पे आए तो निग्रहाचार्य जी महाराज लेकर के आए, और वृंदावन में आपने वृंदावन और अयोध्या को मिलन करवाई थी। ये यहाँ पे वृंदावन और अयोध्या को मिलन है। ये जो गौ माताओं को काम है, ये कोई व्यक्ति विशेष को काम नहीं, ये साक्षात राधा सदे बिहारी और बिहारी जी और गोपाल जी को काम है। और गोपाल ने जा गैया के ताई अपने मणि के रूप में स्वीकार किया, ऐसे गोपाल मणि जी महाराज संग में तो कोई चिंता की बात नहीं है। और ये ब्रजवासी, और एक बात और महाराज जी, ये भूमि वो है यहाँ पे तो कन्हैया ने क्रांति को बिगुल भूगो जो आपके द्वारा प्रारंभ है। गिरिराज जी को उठाए के भगवान ने जब गिरिराज जी उठाए तो कछु आखन को बन बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, तो गोप तो आपने ले ली, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा की कृपा थी तो राधा सदैव हारी जाएंगे, तो गिरवर लियो उठाए। और गिरिराज जी के समय जो गेट टूगेदर भयो वैसो कभी इतिहास में भयो ही नहीं, तो लाला कन्हैया ने गिरिराज उठायो, और वास में भी इंद्र ने पशु नैत संख्य गौ को मारने को वाने अपराध कियो कि गौ ने बर्बाद हो, लेकिन जाको रक्षक गोपाल मोरे बाकी तन कौन मार सके, ब्रज की एक कण किलो ना भयो और सबन की रक्षा भई। ये आपने बिल्कुल सही कहे हुए। और महाराज जी हमारे मथुरा की सांसद, अब बाकी तई सबरे मिलकर जाएंगे, जो वृंदावन में रेलवे पटरी उखड़वा सके, हिमा मान लीजिए ने रेलवे पटरी बीच में उखड़वा देगा,
अब बनेगो सो बनेगो, जब बनेगो सो बनेगो। तो क्या जिन कसाई की हाथ की तलवार गैयन की कंधा पे गर्दन पे रखी हुई है, बायना हटवा देगी, बातें आग्रह पूर्वक कहेंगे। और पहले बातें तो प्रेम से ही कहेंगे, हे मां, बातें प्यार से कहेंगे। पहले हमारे यहाँ की सांसद हो आप, हे मां, आप या बगीचा की मालिनी को ही काम करो। पूज्य शंकराचार्य भगवान के मत में ही हमारा मत है। और रही बात अभी एक कह रहे कि सौरी कथा बचा, कथा बंद कर दो। अरे काय को मंचल खाली कर पा रहे, याते हम सहमत नहीं है। अब तुम कहोगे कि सहमत नहीं हो, तो तुम क्या सहमत हो? और जैसे महाराज जी ने कही कि सबरे संसदीय क्षेत्र में हम सांसदन के गौ रक्षा को वृद्धवांगे, कथावाचक अपने अपने मंच पे बैठ के अपनी कथा में गौ रक्षा की बात कहेंगे और जनता को वृद्धवांगे। जोड़ते बोलो महाराज ने, और जो महाराज जी ने नारा दिया वो बोलो गौ माता। एक और जोर लगाए कि देखो, एक सुनो, महाराष्ट्र वाले ने मान लियो तो राष्ट्र तो माने वही है, राष्ट्र माता, राष्ट्र माता। और हम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के बिल्कुल पीछे पीछे सब ब्रजवासी तैयार हैं। और ये ब्रजवासी बड़े भोरे हो, ये ब्रजवासी हरि के प्यारे, हरि इनमें ये हर में निस दिन होत लक्षण पर न्यारे। और ये ब्रजवासी के रूप में आपके संग में पूरे बिहारी जी, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा सदे बिहारी, राधा रमण, समस्त ठाकुर देवालय के जो सप्त देवालय उनको पढ़कर भी आपके संग में महाराज जी रहे को कोई बात नहीं। पर वो एक बात अच्छी लगे, ऐसो शंकराचार्य जी पहले भैया महाराज जी कैसे, और सबरे और कहां विराजे। ये तो बिहारी जी के बिहारीपुरा में आए के दर्शन देखते और यहाँ पे ये सभा कर रहे हैं। ये बिहारी जी के इलाके में नहीं, ये ब्रजवासी के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसे शंकराचार्य भगवान को हम अभिनंदन करें और अयोध्या के पधारे हुए महाराज जी को हम दंडोत करें। और हमारे निग्रहाचार्य जी तो इनके ताई तो कहना ही क्या है? और इनकी गुरु परंपरा भी बड़ी दिव्य है। हमारे ब्रजवासी कहे बोले गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। इनके ऊपर में ठाकुर जी की पूर्ण कृपा है। हम सबन को अभिनंदन करें। और महाराज जी अभी तो ये शुरुआत है, ये विश्राम ना है। ये तो छोटा, जैसे कोई हाथ में बट को बीज लेके एक बट वृक्ष कहा है बोले ये रो, तो ये बट वृक्ष को तो बीज है। अभी तो दिव्यता के संग में ये आंदोलन अपना रूप लेगो, या में हमें कोई संदेह नहीं है। और बिहारी जी के चरण में प्रणाम करते भाई, या यज्ञ की सफलता को भविष्य में भी हम ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करें। जय श्री राम। उसको हम सरकार को नहीं देना चाहते, वो हम अपने ऊपर ही रखना चाहते हैं। उसका लाभ, उसका पुण्य सरकार क्यों उठाए, हम स्वयं उठाएं। वो बहुत बड़ी चीज है, हम क्यों दे दें उनको। और सरकार में वो बात भी नहीं रहती है, सेवा की भावना भी नहीं होती। बिना भावना के कोई सेवा क्या करेगा? उसके नाम पे कागज रंगेगा और कुछ नहीं करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, जो हो रहा है। तो हम लोगों ने 3 चरणों में उस कार्य को हाथ में लिया। एक सबसे पहला काम है कि गो पदार्थ जो है उसको पहचानना। अभी क्या परिस्थिति है कि गाय और गवय दोनों मिल गए हैं। कौन गाय है कौन गवय है इसका विचार नहीं हो रहा है देश में। तो हमारे यहाँ तो शासनादिमत्वम गौर लक्षण, शासना हो, ककुद हो और दूसरे लक्षण हो जो वेद में बताए गए हैं, वो हमारी गाय है। उसका मूत्र पवित्र है, उसका गोमय पवित्र है, किसी का भी थोड़े। और इसलिए पहले तो वो वेद लक्षणा गाय, उसकी हमको पहचान करनी है कि वो कहाँ है और कितनी संख्या में है पूरे देश में। तो पहले तो जांच करके हमको पता करना है कि गाय कितनी है और गवाई कितनी है। वो सदृशो गवय है, गाय जैसा है लेकिन गाय नहीं है, वो गवाय है। तो ऐसी परिस्थिति में जर्सी है, फ्रोजन है, यानी कौन कौन सी विदेशी नस्लें हैं, उनको भी गाय कहा जा रहा है।
जबकि उनके गोमय में और गोमूत्र में और दूध में वो बात है ही नहीं जो हमारी गाय में। और दूसरे लक्षण नहीं है, तो पुण्य कहाँ से निकलेगा, पाप कहाँ से होगा, पवित्रता कहाँ से आएगी। तो इसलिए गाय और गवय को पहचानना सबसे पहला काम है। तो पूरे देश में जितने गाय नाम के पदार्थ हैं उनको पहले जांचना है और जांच करके उससे गाय और गवय अलग करना है। पहला काम तो ये है। तो 17 करोड़ गाय 19 की गणना में अपने देश में बताई गई है, जिसमें गाय गवय दोनों मिले हुए हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि उनकी 17 करोड़ की जांच करके गाय और गवय पहले छांट लिए जाए, पहचान अंकित कर दी जाए। इसीलिए हमने जो हमारी शुद्ध देसी नस्ल की गाय है उसको रामा नाम दिया है। जिनके अलग अलग नाम से बुलाते हैं, पूरे देश में एक जैसा नाम हो नहीं पाता, पहचान नहीं कायम हो पाती। तो रामा का मतलब है राष्ट्रमाता अथवा राज्य माता, राज्य का या राष्ट्र का राज और माता का माता, दोनों संग्रहित करके आद्य अक्षर शब्द बना दिया रामा। बोलने में भी सुंदर है और सबकी जबान पे चढ़ जाएगा। तो ये रामा गाय पहले पहचानना है। अब ये बड़ा काम है, 17 करोड़ गायों का DNA करना और टेस्ट करके फिर उनको पहचान अंकित करना। तो आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि इसकी भी व्यवस्था हो गई। कैसे हुई? आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिन अंबानी के पुत्र का विवाह हो रहा था, तो हमको भी उसमें बुलाया गया। तो वो जो बुलाने के लिए लोग आए तो उन्होंने कहा कि हम आपको बुलाना चाहते हैं। तो हमने उनसे पूछा, भाई हमको क्यों बुलाना चाहते हैं, हमारा तुम्हारा क्या लेना देना है, सीधा कोई संपर्क नहीं है हमारा तुम्हारा। विवाह आदि में तो उनको बुलाया जाता है जिनसे पहले से संबंध होता है। बोले नहीं, हमारे जो अनंत अंबानी हैं वो मोबाइल पर आपको देखे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये महात्मा कौन है। ये किसी मामले में उन्होंने देखा कि पूरा देश एक तरफ और आप एक तरफ, बोले इनका आशीर्वाद हमको चाहिए। तो हम लोगों ने इंटरनेट में आपके बारे में सर्च करके सब कुछ खबर निकाली, तो आपके पास आए हैं हम करने के लिए। वो चाहते हैं आपका आशीर्वाद। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन हम अकेले नहीं जा सकते, चारों शंकराचार्य को बुलाओ तो हम ही जाएंगे। तो उनके लोग चारों शंकराचार्यों के पास गए। तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने कहा कि हम स्वयं तो हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, हम जाएंगे नहीं, हमारे प्रतिनिधि जाएंगे और हमारी तरफ से आशीर्वाद पत्र ले जाएंगे और वस्तु ले जाएंगे, मंत्र बोल करके आशीर्वाद। तो वो आए, श्रृंगेरी के प्रतिनिधि आए थे जब हम लोग गए थे उसके। पुरी के शंकराचार्य जी के पास हम लोग गए। पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा कि अभी तो हमारे कार्यक्रम तय हैं चातुर्मास तक, चातुर्मास के बाद हम कार्यक्रम अलग से बना के तब आपके यहाँ आएंगे, तब आशीर्वाद होगा। और द्वारका के शंकराचार्य जी और हम दोनों लोग गए। तो उन्होंने पूछा कि हम कुछ सेवा करना चाहते हैं मठ की, आप हमको सेवा बताइए। आप लोग पधारे हैं, बड़ी कृपा की है, हमको सेवा बताइए। तो हमारे एक प्रेमी हैं जो पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में कार्यकारी अधिकारी थे, PCS आए, अब वो अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। तो पहले से हमसे परिचित थे, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में होने के कारण महाराज जी वो आश्रम महाराज जी को ले सकते। तो उन्होंने कहा कि हम मलुक पीठाधीश्वर जी बता रहे हैं गौ माता के लिए चलती फिरती प्रेरणा है। महाराज जी इधर यहाँ आश्रम आपके लिए बनाया है। ठीक है, जहाँ महाराज जी उनकी सब जगह है, जहाँ बैठ जाए वहीं उनका आश्रम। तो वो बीडी सिंह कहने लगे कि बद्रीनाथ में जो मठ है उसका जीर्णोद्धार कर दिया जाए, भव्य बना दिया जाए। तो हमने मना किया, हमने कहा हमारा मठ है, पुराना है, ठीक है, हमको जीर्णोद्धार की अभी जरूरत नहीं है, पुराने में भी हम रह लेंगे और नहीं भी रहेगा मठ तो हम तिरपाल तान के रह लेंगे, इसलिए हमारी अभी वो बड़ी ज़रूरत नहीं है।
अगर आप सचमुच सेवा करना चाहते हो तो हमारी ये जरूरत है वो पूरा करो। तो उन्होंने कहा आपकी क्या जरूरत है? हमने कहा देश भर में 17 करोड़ गाय बता रहे हैं, लेकिन हमारी जो वेद लक्षणा गाय है उसी में घुल मिल गई है, गाय घोड़े सफेद हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि सबकी जांच करके हमारी जो गाय है उसकी पहचान कायम कर दी जाए। तो आप ये 17 करोड़ गायों के DNA टेस्ट करके हमको ये स्पष्टता करवा दो। तो उन्होंने कहा कि मैं ये करवाऊंगा, तो तैयार है। यही परिणाम सभी कथा व्यासों को, संतों को और वो भक्तों को पहुँचानी और निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। हमारे मध्य हनुमान देव जी के पूज्य बहन श्री दशरथ दास जी महाराज उपस्थित हैं। उनके चरणों में निवेदन कर भी अल्प समय में ही अपना भाव श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यज्ञेश्वरी जगत जगत जननी माता की जय। परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम और सभी महापुरुषों के चरणों में साष्टांग प्रणाम। सभी भक्त, सभी मित्र, सभी संत भक्तों के चरणों में जय श्री राम। बड़ा सौभाग्य का विषय है जो इसे गौ माता की कृपा से कितने महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं, ये भी माता की ही कृपा है। और आचार्य एवं विजानिया आचार्य भगवान के स्वरूप में, तो जो भगवान की आज्ञा है वो आचार्य की आज्ञा है। तो हम सबको प्रबद्ध होकर के आचार्य जी की आज्ञा पर तत्पर रहना है और जैसे हम सबको आज्ञा होगी वैसा पालन करेंगे। और हम आप सबके चरणों में क्षमा चाहूँगा, सोशल मीडिया का जमाना है तो आचार्यों में या जगत गुरु या द्वाराचार्यों में कभी आपसी मतभेद का देखने सुनने में आता है तो जनता पर गलत असर पड़ता है। तो हम सब एकजुट हो जाएं तो और अच्छा संगठन होगा कि योग्य संदेश शक्ति ऐसा संगठन सभी आचार्यों महापुरुषों में होगा तो जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ में अपनी वाणी को आचार्य जी की शरण में समर्पित। जय श्री राम, जय माता। सारं सुष्टम मितम मधु, अत्यंत संक्षिप्त परंतु सारगर्भित पूज्य महाराज श्री के इन संदेशों को सभी हृदयंगम करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। हमारे मध्य हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव श्री धन सिंह वाले गुरु जी के सुपुत्र हमारे अग्रणी विद्वत वरेण्य आदरणीय पंडित श्री सत्यानंद द्विवेदी शास्त्री जी महाराज के पापूर्व विराजमान, उनके चरणों में निवेदन करूँगा भाई हम सबको आशीर्वाद। आपका समय आपके साथ। मुझे आचार्य चरणों में ज्यादा चाहो। ऐसा है मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, समय 2 मिनट वो संभव नहीं। चाहता मैं जो बात कहता हूँ बहुत दिनों से कह रहा हूँ और ये बात स्पष्ट है कि उसे कोई सुनने वाला भी नहीं है। हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि अगर आप भगवान करे आप पूरा सफल हो बहुत अच्छी बात, लेकिन नहीं सफल होते हैं उस परिस्थिति में भी आप हमारी नहीं सुनते हैं तो दुख होता है। ये बात हमने एक बार अनुभव किया। मैं बहुत 12 साल लौटा था तो उस समय करवात्री उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में नसबंदी करवाई थी संजय गांधी। मैंने कहा महाराज जी ये जनता पार्टी वाले लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने नसबंदी करा के ज्यादा की। मैंने कहा ये बताओ नसबंदी अच्छी बात है कि खराब बात? अगर अच्छी बात है तो
उसके लिए जो ज्यादती की है वो भी बढ़िया बात है। और अगर जैसे उनकी खराब बात है तो तुमको चालू रखे हुए कोई मामूली चालू रखा था, ऐसा थोड़ी उनको बंद कर दिया। गणपात्री जी को ये बात मैंने उदाहरण दिया, मैंने कहा पढ़ना अच्छी बात है, बालक को कहा जाता है तुम पढ़ो, तो क्या ये जो साधारण सूत्र है वो कहता था कि पार्लियामेंट में लिखा हुआ है, वो अध्यक्ष की कुर्सी के पीछे क्या लिखा है, धर्म जब जब प्रवर्तन आया, ऐसा लिखा है, लिखा है कि नहीं वो कहता था। और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की कुर्सी के पीछे लिखा हुआ ये तो धर्मस्ततो जया, ये लिखा हुआ। इसी तरह से संविधान में लिखा हुआ इस देश के नागरिकों को धर्म पालन करने की स्वतंत्रता है, ये लिखा हुआ। मैंने फेसबुक पे भाजपा से पूछा, उसने कहा संविधान में कहाँ लिखा, बोलो ये हालत है, संविधान को पढ़े नहीं। मैं ये कहता हूँ आज तक किसी ने, हो सकता है मैं गलत हूँ, आज तक किसी ने कोर्ट से जाकर, कोर्ट की ये जवाबदारी है कि संविधान की व्याख्या करें, ये कोर्ट की जवाबदारी, सुप्रीम कोर्ट की। क्या किसी भी धर्माचार्य ने आज तक ये पूछा सुप्रीम कोर्ट से जाकर, राम मंदिर के लिए लड़ने के लिए पहुंच गए, ठीक है, बहुत बढ़िया बात, ये जाकर के सुप्रीम कोर्ट में पूछा कि ये जो धर्म शब्द लिखा हुआ है, संविधान में लिखा है, पार्लियामेंट में लिखा है और सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, इस धर्म की परिभाषा क्या है, जरा परिभाषा में विचार से कर लो, आ जाओ। क्या किसी ने पूछा? अगर पूछा है तो उसका सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर क्या दिया मुझे चाहिए। मैं ये मानता हूं कि ये धर्म शब्द की परिभाषा और क्या कहते हैं असली नकली भारतीय, ये इन पर फैसला हो जाए तो हम हिंदू समाज की जितने भी समस्याएं हैं ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। हाँ, वो हत्या भी बंद हो जाएगी। वो गौ केवल राष्ट्र माता नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया है जब राष्ट्र माता हमारी माता, लेकिन गावो विश्वस्त माता, सारा विश्व की माता। तो ये हमारा कहने का तात्पर्य है। हम संक्षेप में मैंने इतनी बात कह दी। नमो नारायण। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। धर्म वार्ता पर और धर्म की आवाज पर पूज्य भैया जी के वक्तव्य बड़ी प्रखर विचारधारा के साथ प्रस्तुत होते हैं। बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत चर्चा होती है। और आपकी कुंडली निग्रहचारी से मिली रही है, क्योंकि निग्रहचारी की कुंडली मिल रही है गणपात्री जी महाराज से, क्यों उनकी परीक्षा इनके ऊपर है। और हमारे महाराज से जो विराजमान हुए हैं जब से गद्दी पर, तब से मुझे एक नई विचारधारा, एक नई चेतना, एक नई जागृति देखने को मिल रही है। और लगता है अब ये ज्योति एक दिव्य रूप, दिव्य आलोक के रूप में सभी भारतीयों को आलोकित करेगी, ऐसा विश्वास है। और मैं अब निवेदन करूंगा हमारे प्रखर प्रवक्ता, हम सभी के प्रिय श्री स्वामी निग्रहाचार्य महाराज के पावन चरणों में के वैभव कृपा पूर्वक अपना उद्बोधन जितनी की इच्छा और कथा समझ श्रीवित्रेश्वरपूजिताब्जचरणां श्रीसिद्धनाथार्चितां शाक्तान्तर्गतनिग्रहागमनतां पाखण्डविध्वंसिनीं सप्तास्याङ्कितनिग्रहेश्वरहृदिप्राकाम्यसञ्चारिणीं सिद्धाज्ञाकुलबोधिनीं भगवतीं श्रीनिग्रहे श्रीं भजे प्रेयसि विस्वन्द्या गौ माता की। समुपस्थित सिंहासनासीन श्रीमद ज्योतिष प्रधानेश्वर स्वामी जी महाराज एवं अन्यान्य संप्रदायाचार्यों के मध्य समस्त सनातन धर्मावलंबियों का अभिनंदन करते हुए हम लघु शब्दों में व्याख्यान को प्रकट करेंगे। मैं पूर्व के वक्ताओं को बड़े एकाग्र भाव से सुन रहा था और इस मंच पर आने से पूर्व हमने कई दिनों तक पर्याप्त चिंतन किया, कारण पर, परिणाम पर, और अंत में स्वामी करपात्री जी के ही जीवन के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए हमने आदर्श भाव को देखते हुए एक प्रेरणा ली कि गौ माता के लिए उन्होंने विभिन्न संप्रदायों को
एक सूत्र में पिरोया था। और चाहे कोई कदाचित वेद विरुद्ध मार्ग वाला एनजीओ भी चला रहा हो, जैसा कि 100-200 सालों में बहुत कुछ उठ गए हैं, लेकिन गौ माता के नाम पर उन्होंने एक मंच पर सबको ला रखा। और उस समय शासन तंत्र ने जिस प्रकार की निर्लज्जता दिखाई, क्रूरता दिखाई, जो आज भी भारत की भूमि पर एक कलंक के रूप में स्मरण किया जाता है, उसी कलंक को मिटाने का एक अवसर समाज को पुनः प्राप्त हुआ है। समाज से ही व्यक्ति उठकर शासन में जा रहा है, समाज से ही प्रशासन में जा रहा है, समाज से ही अध्यात्म जगत में जा रहा है, समाज से ही सुकर्म या कुकर्म की ओर बढ़ रहा है। और भीष्म पितामह कहते हैं, राजा कृतयुग स्रष्टा त्रेताया द्वापरस्य च युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम। यद्यपि भारत की वर्तमान स्थिति तो राजा विहीन है, लेकिन राजा के विकल्प के रूप में या प्रतिस्थापित के रूप में जिन लोगों का नाम विभिन्न समयों में स्मरण किया जा रहा है, वो इस बात को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे, जो मेरा अनुभव है। इसका एक कारण है, गौ माता के जीवित रहने से जितना लाभ उन्हें दिखता है, ये उनकी अदूरदर्शिता है, उससे अधिक लाभ उन्हें गौ माता की मृत्यु में दिखता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है उचित प्रशिक्षण बाल्यकाल में न हो, क्योंकि राजनीति में प्रवेश का उद्देश्य उनका कुछ और, लोकायुष्णा, वित्त पोषण, सत्ता पर आधिपत्य। किंतु जिस प्रकार की सेवा भावना हमारे पूर्व शासकों में थी, वह नितांत अदृश्य हो गया। मुझे स्मरण आता, मेरी माता ने बताया कि जब मेरा जन्म नहीं हो रहा था, तो रघुवंशों के राजा दिलीप को आदर्श मानते हुए मेरे माता पिता ने गौ माता की सेवा और उनसे मुझे मांगा। तो फिर भगवत कृपा से और कुछ के सौभाग्य कुछ के दुर्भाग्य से बताया। किंतु आज जब पूज्य स्वामी जी मध्य में समाधान करते हुए कह रहे थे गोचर भूमि के विषय में, तो बहुत ध्यान से हम इनके विचारों को और शब्दावली को जैसे सुन रहे थे, तो एक स्पष्टता का दर्शन हमें हुआ और यहाँ आने की सार्थकता का अनुभव। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, ऐसे तो मैं जाता नहीं हूँ सामाजिक कार्यक्रमों में, इसका कारण सब जानते हैं, लेकिन फिर भी गौ माता के लिए भूत और भविष्य विवादों को या मतभेदों को उपेक्षित रखते हुए हमने सोचा कि किसी भी कारण से गौ माता के लिए, क्योंकि मैंने पैर के छाले देखे हैं, मैं तो अयोध्या में भी था, तो आपसे फोन पर बात हुई थी, तो और 15 मिनट का समय व्यतिक्रम हो गया, क्योंकि जब स्वामी जी की शोभा यात्रा जा रही थी गौ माता के लिए, तो उसमें प्रसाद पाने बैठा था। स्वामी विद्याभास्कर जी तो चले गए थे, फिर मैं 15 मिनट पीछे रह गया। और दुर्भाग्य का विषय है कि जितने लोगों को मैंने कहा था उस यात्रा में चलने के लिए, किसी का फोन ऑन नहीं, और सब बड़े बड़े पीठाधीश। अब जिन लोगों को समाज प्रमाणभूत रूप में देखता है, अगर वही सदाचरण के मामले में ऐसा प्रमाण दिखाएंगे, मुझे देखिए इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन किस संप्रदाय के ब्रांड पर चल रहा है, यमराज किसकी डायरी में क्या लिख रहे हैं, और एकांत में आईना के सामने सभी नमस्कार, कौन क्या संयमी है, कौन कितना निष्ठावान है, कौन कितना शास्त्रज्ञ है, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी। और जैसा कि श्री द्विवेदी जी के वचनों को हमने सुना कि कोई बात नहीं सुनता, इसका कष्ट हमें 2013 से 19 तक हुआ। हमने एकांत में मिलकर, हमने पत्र के माध्यम से विनम्रतापूर्वक चरणों में सोकर बहुत निवेदन किया बहुत लोगों से, लेकिन मेरी जो भीषण उपेक्षा हुई उसने मुझे शुरू कर प्रस्तुत किया। और द्विवेदी जी की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को केवल हम नहीं, ये पूर्वाचार्यों की पीड़ा है, न तो कश्चित् शृणोति में, हमने नहीं कहा, वेद व्यास ने ये पीड़ा व्यक्त की, कश्चित् शृणोति में, उनकी बात लोग नहीं सुन रहे थे। बात नहीं सुनने वाले बहुत पहले से, दुर्योधन इनका परमाचार्य, नहीं मानेंगे तो फिर नहीं माने। खड़धर्मिता की चिकित्सा खड़घर्षण दुर्जन से ही होती। आचार्य चाणक्य ने बताया, दुष्ट से बात करने जाओ तो दंड का विकल्प रख कर जाओ, तो वो मानेगा। हनुमान जी ने भी समझाया और रावण की प्रशंसा करते हुए समझाया कि भाई तुम इतने उत्तम कुल में जन्म लिए हो, तुम इतने स्वयं वेदज्ञ हो, ऋषि के तुल्य तुम्हारी प्रतिष्ठा वेदज्ञों के मध्य हो जाती है, तुम क्या कर रहे हो, कहीं महिष्मान तुम कैसे स्त्री का हरण कर रहे हो। लेकिन जिसको नहीं मानना हो, अभी तो शास्त्र होने के बाद भी नहीं माना, और जिसको मानना है वो डकैत से संत बन गया। उसने गुरु के वचनों पर श्रद्धा रखी, निष्ठापूर्वक नाम जप किया, संत हो गए। संत ऐसे हुए आदि कवि हो। तो भाव मेरा कहने का मात्र इतना है कि मतभेद तो प्राचीन परंपरा है, शास्त्रीय संप्रदाय सिद्धांत पर, भाष्यों पर, ब्रह्म चिंतन पर मतभेद आचार्य की एक स्वस्थ विधा रही है। उसका समयानुसार समझाय विधि से या विरोध विधि से व्यवहार भी होता रहा। और मैंने अपने जीवन में प्रयास किया कि पूर्व पक्ष में कभी न बैठूं, सदैव उत्तर पक्ष में रहूं, और लगभग मेरे समस्त विषय उत्तर पक्षीय ही।
और इस स्थान पर आने के बाद भी हमने यही चिंतन किया कि गौ माता को केंद्र में रखकर, क्योंकि मैं बहुत पहले से देखिए मैं उपस्थित यहाँ दृष्टि 4 के माध्यम से, 4 कक्षों के माध्यम से सर्व, क्योंकि जब स्वामी जी रांची पधारे थे या श्री गोपाल मुनि जी की कथा हुई तो मैंने अपनी माता जी को भेजा, आप लोग नहीं जानते हैं, आप जाइए देखिए वो क्या कर रहे हैं, आप जाइए देखिए उनके प्रवचन में क्या हुआ, फिर मुझे बताइए वहाँ क्या हुआ। और अगर उनको सिद्धांत में कोई बात ऐसी है जो बहुत समर्थनीय है तो मैं तुरंत वहाँ, और अगर कोई खंडनीय है तो भी वहाँ, तो बैठा यहाँ, किंतु प्रयास करता हूँ कि जो भी लोग समाज में प्रतिष्ठित हैं जिनका अनुसरण कर रहा है, इससे मतलब नहीं है कि क्या पढ़ें, क्योंकि कई बार आप पीपल के नीचे बैठ कर ब्रह्मसूत्र पढ़ाए कोई पढ़ने नहीं आएगा, मंच पर लाख खर्चा करके तमाशा करे सब आ जाए। और ये हिंदुओं के दौर्बल्य का और बौद्धिक विकलांगता का, विकलांग शब्द के लोग ज्ञान कर दिए हैं, वो तो उनके शब्दार्थ जो हमारे अधिकार में शब्द ब्रह्म का शासन कैसे बदल देंगे, लेकिन खैर। तो वहाँ पर गौ माता के लिए मैंने बहुत बरस जब अभिषेक नहीं हुए स्वामी के, उससे पहले दूसरी विद्या मठ में इनका दर्शन किया था, मैं कुछ घटा ने भी किया था, और लाठी खाते देखा, उपवास रहते देखा, रोते देखा, और हठ के साथ धर्म के लिए खड़ा रहने देखा। इसीलिए बहुत सी विषय मतभेद रहा है उनका स्वामी जी, और भविष्य में नहीं रहेगा ऐसा भी मैं नहीं कर रहा, लेकिन उसका केंद्र शास्त्र होगा, और शास्त्र के कारण हम यहाँ उपस्थित हैं। क्योंकि मैंने दुर्भाग्य से जो सत्यम गुरुयात प्रियम गुरुयात वाला श्लोक है, तो सत्यम गुरुयात में पढ़ कर लगे, प्रियम गुरुयात तो नहीं पहुँच पा रहा, 28 वर्ष शरीर को धारण किए हुए हो गए। इसीलिए मेरी वाणी में कई बार सज्जनों को कुछ विरोधाभास अपने ओर से देखने को मिल सकता है, कुछ उग्रता देखने को मिल सकती है, किंवा कदाचित अशिष्टता भी देखने को मिल सकती है, किंतु वह मेरे हृदय का छोड़ केवल शास्त्र मर्यादा के संरक्षणार्थ है। क्योंकि आज भारत की स्थिति है कि हर घर का व्यक्ति नेता, हर गाँव का मुखिया दृष्ट प्रतिग्रह नेता, ग्रामे ग्रामे, और इसका बहुत बड़ा कारण है पूर्व के संप्रदाय में जिनकी पैठ थी, महिमा थी, या तो होते भोलेपन, या तो हम कह दें कि किसी प्रकार का युग धर्म ऐसा था कि उनको उस मानसिकता को प्रतिष्ठा दे दिया, या फिर उनके साथ छल करके लोग घुसपैठ करने लगे संप्रदाय में कि विशुद्ध तपोनिष्ठ मार्ग का आश्रय न छोड़कर केवल अर्थ संग्रह की प्रवृत्ति से प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ छोड़कर केवल मध्य के जो पुरुषार्थ में अर्थ काम वशीभूत होकर आश्रय संपदा के कारण इतने विकृत हो गए, इतने निर्लज्ज हो गए कि अजामिल का तो उद्धार हो गया, लेकिन यमराज को बड़ी चिंता होती है। शाकब दिव्य हो भगवान सूर्य से हमारी परंपरा, तो अपने पूर्वजों के प्रति हमें चिंता का अनुभव होता है कि ओवर टाइम चल रहा है, 30 करोड़ यमदूत के बाद भी अश्राप कम पड़ रहे हैं, कहाँ जाएंगे। और अभी तक लगभग 12 वर्षों का हमने स्वामित्व ठुकराया है, कुल संपदा देखें तो 500 करोड़ सुपर, इसलिए तो बहुत ध्यान शंकराचार्य था। स्वामी जी आपके साथ विस्तृत पर इसीलिए बैठा हूँ कि गौरक्षा के लिए ही आया है, अन्यथा मैं बता दूं कि हम लोग सरकार का हिस्सा किया, हमने आपका चित्र में पुरस्कार का पुरस्कार किया। भगवती गौ माता की रक्षा के लिए, भगवती गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए और समस्त पाखंड के विध्वंस के लिए हमारे सामर्थ्य में शास्त्रीय सीमा में जो भी संभव है वह करें। श्रीमन नारायण। गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरु श्री प्रोदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो। परम पूज्य जगत गुरु भगवान स्वामी श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय हो। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज इस दिव्य सभा में दो प्रतिष्ठा आंदोलन की इस दिव्य सभा में भगवान श्री शंकराचार्य जी के चरणों में और पूज्य गुरुजनों के चरणों में, संतों के विद्वज्जनों के चरणों में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य चरण की यह परमोदारता है कि उन्होंने कहा कि हम आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, कहीं ऐसी बात नहीं है। वह कहा पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज
जिन्होंने 66 का गोरक्षा आंदोलन का नेतृत्व वाले एकमात्र सूत्रधार थे। आपके पूज्य गुरुदेव ज्योतिषपीठ एवं शारदा पीठ के आचार्य चरण पूज्य श्री शंकराचार्य भगवान उस 1966 के आंदोलन में सक्रिय रूप से उपस्थित थे। श्री स्वामी निरंजन देव जी तीर्थ जिन्होंने 72 दिन का दीर्घकालिक उपवास गोरक्षा के लिए किया था। पूज्यपाद श्री प्रदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने आवरण अनशन का संकल्प किया था, किंतु संत भूले होते हैं तो भड़काया गया और उनका अनशन भ्रष्ट करवाया गया, षड्यंत्र हुआ। लेकिन बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ज्योतिष पीठ के पूज्य आचार्य चरण और गोध्वज लेकर के चल रहे। निश्चित अवगमन मंगल में समय अवश्य भारत की धरती पर आएगा, जो भारत की धरती गोवंश के कलंक से विमुक्त होगी। एक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है। श्री विश्वामित्र जी महाराज राम जी को ताटका वध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पहले भगवान श्री राम को संकोच है कि स्त्री का वध कैसे करें, और फिर उस पूरे व्याख्यान को प्रस्तुत करके श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ उचित है, धर्म से विरुद्ध नहीं, धर्मा विरुद्ध। वहाँ भगवान श्री राम ने ये जी जो बात कही, भगवान कहते गो ब्राह्मण हितार्थाय राष्ट्रस्य च हिताय च तब चैवा प्रवेश वचनं कर्तुभ्यता। हे गुरुवर, हे महर्षि, मैं आपकी आज्ञा पालन के लिए प्रस्तुत हूँ। जिस हमें गोरक्षा की चर्चा होती है, गोवंश की रक्षा कैसे हो, हमने ये देखा स्रोत मुनि में सभा थी और गुरुजी समय से संध्योपासन करते थे, क्योंकि आर्ष वचन है, भगवान व्यास का वचन है, विधिना पितृता संध्या कालातीता फला भवेत् अयमेव हि दृष्टान्तो बंध्या स्त्री मैथुनं यथा। गुरुजी बहुत समय से संध्योपासन करते थे, लेकिन उसे पंडित श्री दिवाकर शास्त्री जी भी थे और भी कई युवतियाँ थी। देर तक सभा चली और गुरुजी लौट के आए, हम साथ आए तो गुरुजी ने स्नान किया। स्नान करके संध्योपासन में जाते जाते 10 बजे तो हमने कहा गुरुजी अब तो समय बहुत अधिक हो गया। तो बोले काल का अतिक्रमण सही है, क्रिया का लोप सही नहीं। तो गुरुजी को ये देखा कि वे गौरक्षा के कार्य में अवश्य पहुंचे। उन गुरुजी के हम अंतेवासी हैं, तो चाहे जैसी शरीर की स्थिति हो, यदि हम वृंदावन में उपस्थित हैं, उपस्थित होना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हमारे अत्यंत आदरणीय श्री गोपाल मणि जी, जिनके रोम रोम में गोभक्ति समाई, और जैसा हमारे आचार्य जी ने कहा, आचार्य श्री भद्री जी ने, कि गो कथा, गो क्रांति और गो विषय प्रवचन यदि भारतवर्ष में विशिष्ट रूप में किसी ने सबसे पहले आरंभ किया तो ये श्री गोपाल मणि जी हमारे भी प्रेरक आप ही हैं, और जो कर रहे हैं उन सबके प्रेरक आप हैं। हम आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं और इनकी पीड़ा का हम हृदय से अनुभव करते हैं। लेकिन यह बात कहते हुए हमें फिर बहुत संकोच और पीड़ा दोनों का हम अनुभव कर रहे हैं। वस्तुतः
गोरक्षा के विषय को लेकर के जैसी एकजुटता इस राष्ट्र में होनी चाहिए, अभी भी उसका अभाव। इसलिए पूज्य आचार्य चरण ने जो गो संसद गठित करने का जो विचार किया है, वो निश्चित ही बहुत ही उत्कृष्ट विचार है, बहुत ही श्रेष्ठ विचार है। और दास यह बात कई वर्षों से यह बात निवेदन कर रहा है कि प्रत्येक परिवार अपने में से एक गो सेवा प्रमुख को चुने, और वे गो सेवा प्रमुख जो परिवारों के प्रधान व्यक्ति हैं, वे ग्राम प्रमुख को चुने, और ग्राम प्रमुख मिलकर ब्लॉक प्रमुख को चुने, ब्लॉक प्रमुख मिलकर तहसील प्रमुख को चुने, तहसील प्रमुख मिलकर जनपद प्रमुख को चुने, और जनपद प्रमुख मिलकर प्रांत प्रमुख को चुने, और प्रांत प्रमुख मिलकर देश प्रमुख को चुने, और देश में जो भी हिंदू वैदिक सनातनी विचारधारा के लोग हैं, वो पूरे विश्व स्तर पर एकजुट होकर के एक ऐसे व्यक्ति को भी चुने जो सर्वोच्च अपनी गरिमा महिमा रखा हो, और फिर नीचे से लेकर ऊपर तक एक वाणी में एक आवाज में सब बोले। यह कार्य बहुत जल्दी संभव हो जाएगा। एक ही लक्ष्य को लेकर, एक ही विचार को लेकर सबकी शक्तियां एकत्रित होकर के लगे तो उसका बहुत जल्दी परिणाम है। तो वो शक्तियां बिखरी हुई हैं और थोड़े थोड़े रूप में सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। और अब निश्चित ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस पीठ का ही नाम ज्योतिष पीठ है, वहां से गोरक्षा की ज्योति जागृत हुई है, और सभी पूज्य शंकराचार्य इस भाव में अपना आशीर्वाद प्रदान करें, और भगवान शंकराचार्य के अतिरिक्त जितने भी पवित्र वैदिक सनातन हिंदू परंपरा के आचार्य हैं, वे सभी शंकराचार्य जी के भाव के साथ अपने भाव का समर्पण करें, तो निश्चित ही अविलंब यह देश गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाएगा। रही भैया जी की बात जो आप बार बार कहते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं, तो मैं सबके बीच में आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपको जो कुछ विचार आपके मन में उठते हैं, आप उनको लिपिबद्ध करते जाइए और उनका एक ग्रंथाकार हो जाए। प्रकाशन में हम इतने बड़े आदमी तो नहीं, बहुत छोटे आदमी हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार का कोई ग्रंथ प्रकाशित हो आपकी विचारधारा का देश में, हमसे भी जैसा सहयोग हो पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि आवश्यक तो ग्रंथाकार रूप में होंगे तो पता नहीं कब किस उर्वरा अंतःकरण में वह ग्रंथ बीज बन करके प्रविष्ट होगा, और उससे वैदिक हिंदू सनातन धर्म का कितना बड़ा कार्य होगा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे एक संत हैं, हमारे बड़े प्रेमी हैं, स्वामी श्री ध्रुवदास ऋषिकेश, बहुत लंबे समय से वो पढ़ा रहे हैं न्याय, व्याकरण और वेदांत, काफी समय से पढ़ा रहे हैं। बीच में बहुत अस्वस्थ भी बार बार हो जाते हैं, अस्वस्थ भी हो गए। मैंने उनको कहा कि आप पढ़ा तो रहे हैं, पढ़ने वाले कितना उपस्थित है उनको कोई पता नहीं, आप जो पढ़ा रहे हैं इसको यदि आप ग्रंथाकार में परिणित कर दें और उसका हिंदी व्याख्यान कर दें, तो आगे किसी न किसी जिज्ञासु को तो लाभ होगा। भगवान व्यास यदि यह विचार न करते कि धर्म के एक भी जिज्ञासु की जिज्ञासा का शमन होना चाहिए, ये विचार न करते तो शायद महाभारत जैसा अष्टादश पुराणों का प्रणयन भगवान व्यास ने,
उस किसी एक जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान व्यास ने इतना बड़ा प्रयास किया है। मैंने उनको प्रार्थना की और उन्होंने लिखना आरंभ किया और 10 उपनिषद पर और गीता जी पर कार्य चल रहा है, ब्रह्मसूत्र पर, तो प्रस्थान कई पर कार्य पूर्ण होने के बाद वाल्मीकि रामायण पर आने वाले। तो कहने का आशय ये है कि ये बात इसलिए मैंने निवेदन की कि भैया जी के विचार बहुत तर्क संगत युक्त हैं, इनको जरूर ग्रंथाकार रूप में प्रकाशित होना चाहिए और उसमें पूज्य आचार्य चरण का आशीर्वाद भी सबको प्राप्त होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ ये गो विषयक सभा है, तो महाभारत में गो माताओं ने अनुशासन पर्व में स्वयं कहा है, गावपूचु बहुले समंगे विपुलो भेज क्षेमेच सख्ये वही भूयसी च यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतुर वज्रधरस्य यज्ञे भूयस्य या विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चा प्रपथे स्थिताया देवाश्च सर्वैः सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम मंत्रेणैते नाभिवन्देति यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा लोकानवाप्नोति पुरन्दरस्य गवां फलं चन्द्रमसोऽतिथिञ्च एतं हि मन्त्रं त्रिदशाभिदृष्टं पठेत् यः पर्वसु गोष्ठमध्ये न तस्य पापं न भयं न शोकं सहस्रनेत्रस्य च याति। लोकानवाप्नोति पुरन्दरस्य पर सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम। तो इसमें सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम में सहस्राक्षर सहस्रपाद भगवान, नहीं तो पुनरुक्ति हो जाएगी। तो हम चाहेंगे कि वे पवित्र नाम जिनके उच्चारण की आज्ञा स्वयं गायों ने प्रदान की है, हम लोग श्री शंकराचार्य भगवान की सन्निधि में उनका उच्चारण करें। श्री बहुलायै नमः, श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। गोभ्यो नमः, गोभ्यः स्वस्ति। गाय माता के बारे में हिंदू समाज में कोई मतभेद नहीं है, यही निरूपित करना है। यहाँ है हमारे हजार मतभेद और रहेंगे, द्वैत का मतभेद है हमारे, मिट जाएगा तो नहीं मिट सकता। हमारे दार्शनिक मतभेद, इनसे हमारा मतभेद है, हमसे इनका मतभेद है, लेकिन गाय के बारे में कहाँ है मतभेद? महाराज जी को शरीर में पीड़ा है, फिर भी आके बैठे। महाराज कहीं जाते हैं कहीं, फिर भी आके बैठे। इनके प्रभाव को नमस्कार जी महाराज, इनका प्रभाव बढ़िया कर दिया, लेकिन उसके बाद भी गाय की सभा, तो गाय के बारे में हमारा यही तो गजब की बात है और यही हमको निकाल करके दिखाना है। हमारे गुरु जी कहते थे एक करने बात लोग करते हैं। ये महाराज जी लोग पीठाधीश्वर जी महाराज अस्वस्थ होते हुए भी आए, हम लोग बस वहाँ बैठे। हम तो मतलब ऋणी हो जा रहे हैं। कोई भी काम आप लोग हमसे बताइए ताकि उसको करके हम पूर्ण होकर रहें। ऐसे ही हमारे परमहंसदास जी महाराज, परमहंसाचार्य जी महाराज, हमारे विग्रहाचार्य जी महाराज जी, आप जैसा बोलते हो बिल्कुल सही बोलते हो, स्पष्ट होकर के बोलते हो, किसी का भी संकोच मत करो। तदेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरतनाचारी बलि गुरु तदेव तंत्र जीवन। हमारे यहाँ तो न्याय का शासन है। सनातन धर्म क्यों श्रेष्ठ धर्म है? क्योंकि ये भाई भतीजावाद नहीं है। ये नहीं देखता कि ये मेरा अयम नियत करो ये नहीं करना लघु चेतसाम, बाकी सब लोग यही देखते हैं कि ये मेरा है कि नहीं। ईसाइयों और मुसलमानों के धर्म में नियम है कि जब आखिरत का दिन आएगा, कयामत का दिन आएगा, तो न्याय होगा। न्याय का दिन कहते हैं उसको, जस्टिस डे। उस दिन सबका न्याय होगा, तो उससे दुनिया उठेगी, क्या होगा?
होगा ये कि सबके कर्म देखे जाएंगे, इनके ये कर्म है, इनके ये कर्म, सब कुछ देखने के बाद खुदा और लोग बैठे रहेंगे सभा में। फिर वो बगल में बैठे जीसस या मोहम्मद को देखेंगे, क्यों भाई वो कहेगा ना ये कलमा नहीं पढ़ा, इसमें क्या है क्यों तो जो किया वो कहेगा इनको नरक में डाल दो। हमारे यहाँ नहीं देखा जाएगा कि तुमने भरोसा किया कि नहीं किया, हमारे यहाँ देखा जाएगा तुम्हारे कर्म कैसे। आचारत्म भवो धर्म, हमारा यही वैशिष्ट है, और इसलिए न्याय का धर्म सनातन धर्म है। यहाँ पर चेहरा देख करके न्याय नहीं होता है, यहाँ पर चरित्र देख करके न्याय होता है। इसीलिए हमने कुछ बातें नरेंद्र मोदी जी के बारे में कही, तो कुछ लोग कहने लगे कि तुम नरेंद्र मोदी जी विरोधी हो। हमने साफ किया कि देखो तुम कहते हो विरोधी, सच बात यह है कि इस संसार में हमारी जानकारी में अभी तक हमारे से बड़ा उनका विदेशी कोई नहीं। तो राखने लगे हमारी, कहने लगे कैसे? हमने कहा उनके परलोक की चिंता कौन कर रहा है बता, सुधर जाए इसकी चिंता करने वाला कौन है? केवल हरिमुक्तेश्वरानंद है कि हमको चिंता है कि कल को और ये चिंता केवल उन्हीं के बारे में नहीं है, हमसे जुड़े जितने भी लोग हैं, हम लोग सबके लोग पर लोग दोनों सुधरे, यही तो चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में गुरु का काम ही है कि लोग सुधारे। बाकी तो आपके दूसरे रिश्तेदार नातेदार हैं, वो आपका लोग सुधार रहे हैं। लोग सुधारने के लिए गुरु का प्रमुख रोल नहीं है, कभी कभी वो उसमें भी कृपा करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारा काम लोग सुधारना नहीं है। वो आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके देश को सुधार रहे हैं। हमारा काम है आपके परलोक को सुधारना, आपके परलोक की चिंता करना। तो हम वो कर रहे हैं, तो उसमें आप उनको विरोधी समझ रहे हैं, तो बाकी क्या हम तो सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु सर्वे निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् काय भवेत् कोची। तो ऐसी में सबके हाथ से हाथ उधार करके एक अच्छा वातावरण खड़ा करना हमारा उद्देश्य है, और गौ माता इसमें सहायक हो रही है। और गौ माता ही है जो हम सबको एक करती है, करेगी। और जो संकल्प आप सबने लिया है बिहारी जी की कृपा से, आप सबके सानिध्य से निश्चित रूप से होगा। हम अभी 2 नवरात्रि आ रही है दिवाली के बाद, हम वहाँ जा रहे हैं सालरिया, वहाँ से गोपालानंद जी महाराज का टेलीफोन आया था कि आप आइए, हम लोग 2 नवरात्रि कर रहे हैं। हमने कहा हम तो पूरा कार्यक्रम अलग बना चुके हैं, लेकिन उन्होंने आग्रह किया तो हम कार्यक्रम अपना आगे पीछे करके भी वहाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि ये जो कुछ हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग तो अभी शुरू किए हैं, और वो लोग पूरा जीवन उसमें दे चुके हैं। वही लोग हम लोगों की प्रेरणा है, और हमने जा करके उनके कार्य को देखा, महाराज जी के कार्य को देखा। जब हम हरिद्वार के कुंभ में यज्ञ कर रहे थे तो हमको शुद्ध देशी घी की जरूरत थी, कहीं नहीं मिल रहा था। उस समय महाराज जी ने आदेश दिया, तो आपके जो साथ महाराज जी गोपेश उन्होंने कहा कि हमको कितना चाहिए। तो ये जो प्रभुता हुई वो कहाँ से होगी? तो ये सब महाराज जी आप लोग सचमुच कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, और जो गौरव होता है वही गुरु हो सकता है, क्योंकि वो स्वयं आचरण करके दिखाता है। ये वो वाले नहीं है कि मंच पे बैठ के कहें गाय वालों, और बाद में वो गाय के चमड़े से बना पर्स लेके वो, ये वो वाले हैं कि रोज गौ माता की सेवा में करता है। इनका आचरण बोल रहा है, ये अपनी वाणी से नहीं बोल रहे हैं, अपने आचरण से बोल रहे हैं। और आचरण से बोली गई जो बात है वो हृदय में उतरती है, वही क्रांति देकर के आती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। गोपालमणि जी कह रहे थे देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, वैद्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं, वैसे मनुष्यों के गुरु शंकराचार्य हैं। थोड़ा साफ कर दें, यहाँ शंकराचार्य का मतलब शंकरोदीति शंकर, कल्याण करने वाला। जो भी आचार्य है जो कल्याण कर रहा है वो सब शंकराचार्य, बस कल्याणकारी होना चाहिए। हरे शिष्य धन शोधन हरे, ऐसा वाला आचार्य, ऐसा वाला गुरु नहीं होना चाहिए। अगर वो अपने सदुपदेशों से अपने शिष्य के हृदय का संस्कार भर रहा है तो वो साक्षात्कार है।
और वो साक्षात शंकर है, और इसीलिए उसका आचार्य शंकराचार्य के अनुसार कहा है, इसलिए वो भी सब शंकर है। इसलिए मनुष्य को गुरु, वो जो मनुष्य को कल्याण कर शंकराचार्य। आचार्य बहुत हमारे महाराज जी ने कहा, आचार्य माम विजानिया, भगवत वाक्य। भगवान कहते हैं मुझे आचार्य के रूप में जाना। क्यों आचार्य के रूप में? क्योंकि जहां मेरे द्वारा कहे गए वाक्यों में तुमको समझने में दिक्कत होगी, उसकी व्याख्या तो आचार्य के रूप में आकर के मैं करूंगा। जिसका लेख है उसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि लिखने वाले ने किस भाव भूमि में भर कर वाक्य को लिखा है, लिखने वाला ही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। इसलिए किसी के लिखे की कोई व्याख्या वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। श्रुति स्मृति में मई बात की, श्रुति और स्मृति उनकी आज्ञाएं हैं, माने उन्हीं के द्वारा कही गई बातें हैं, उनकी व्याख्या कोई दूसरा कैसे करेगा। इसीलिए अपने कहे गए वाक्यों का व्याख्यान करने के लिए भगवान स्वयं आचार्य के रूप में हमारे लिए आचिनोति शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्य। आचार्य जो है वो ग्रंथों में अध्ययन करके आचरण संबंधी बातों को जानते हैं। जानने का मतलब थ्योरी जान ली, फिर उसको अपने जीवन में अपना करके प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। अब जब शास्त्र और अनुभव दोनों एक हो जाता है, तब उसको समझते हैं कि अब ये आगे बढ़ाने के काबिल हो गया, तब उसको अपने शिष्य को बताते हैं और तब उनकी बात का प्रभाव। इसीलिए धर्म जो है वो आचार्य ने समझी। धर्मो मूलम मनुष्याणां सचाचार्यावलंबनः तस्मादाचार्य सुमणे हैं शासनम सर्वतोधिकम। मठामानुशासन में भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि धर्म जो है वो मनुष्यों का मूल है। बिना धर्म का कोई मनुष्य नहीं हो सकता। आहार निद्रा भय संप्रतित्वम समानमेतत् वसुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। धर्म नहीं है तो बिना धर्म के आप मनुष्य नहीं हो सकते। कई लोग कहते हैं ना, हम नहीं धर्म मानते, धर्म मत मानो, पशु कहाँ मानता, तुम भी मत मानो, लेकिन अपने आप को जान लो कि तुम क्या। जो धर्म को मानेगा वही मनुष्य है, जो धर्म को नहीं मानता बिना सीन पूछ का हो, लेकिन है तो पशु कौन? जो मदा होता है और जो पाशबद्धो सदा जीवः पाशमुक्तः सदा शिवः। पाश से जो बद्ध है वही पशु, और पाश से जो मुक्त है वही शिव। तो जीव और शिव में अंतर क्या है? एक बीच में पाश ही तो है। इसीलिए पशु जो है वो पाश से बंधा हुआ है, पाश से जो मुक्त है वो पशु नहीं हो सकता। आप बताइए हमारी गाय को आप पशु कह रहे हैं, जो हमको मुक्ति प्रदान करने वाली है, जो हमको तक को बंधन से मुक्त करा दे रही है, आप इसको बंधन वाली कह रहे हैं, इसको पशु कह रहे हैं। इसीलिए गाय को पशु कहना ये गाय का ही नहीं, हम गौ भक्तों का भी अपमान है। और इसीलिए अपना अपमान हो तो हम सह भी लें। तुल्यम मानापमान योग, वो तो ठीक है, यही तो हमको अपने जीवन में अपनाना है, नहीं तो हम सन्यासी ही नहीं हो पाएंगे। लेकिन अपने पूर्वजों का, अपने गुरुओं का, अपने आचार्यों जिन्होंने गौ माता को सम्मान की दृष्टि से देखा, उनको अगर उन्हीं गौ माता को अगर पशु कहा जाएगा तो उनका भी अपमान होता है। व्यक्तिगत मानापमान के लिए हम समान दृष्टि रखते हैं, लेकिन अपने आचार्यों का, अपने पूर्व पुरुषों का अपमान कोई करे, इसको किसी व्यवस्था में स्वीकार नहीं होता। हमारे पूर्व पुरुषों ने जीवन समर्पित किया। कई नाम हमारे महाराज श्री ने यहाँ पर उच्चरित किए। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का, प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी महाराज का, हमारे ज्योतिष पीठ के
पूर्वाचार्य कृष्णबोधाश्रम जी महाराज का, हमारे ब्रह्मलीन गुरु जी महाराज का, पुरी के शंकराचार्य जी महाराज, निरंजन देव तीर्थ जी महाराज का, ये सब एक से एक नाम है। इन सब लोगों ने अपना जीवन लगा और अपना जीवन लगा के चाहते क्या थे? गौ माता की। तो वो आज कहीं ना कहीं अंतःसलिल होकर के चल रहा है, चल नहीं रहा था, ऐसी बात नहीं। देश में कभी भी किसी भी दिन गौ माता की हत्या रोकी जाए, ये बात ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जिस दिन न कही गई। हमारे सभी धर्म पुरुष जहां जहां भी व्याख्यान करते हैं वहां पर गौ माता की जय हो और गौ हत्या बंद हो का नारा लगाते ही लगाते हैं। इसका मतलब प्रतिदिन तब से लेकर अब तक ये बात कही जा रही है, हर मंच से कही जा रही है। और इसीलिए हमको लगा कि इस बारे में हमको खड़े होना चाहिए। असल में इसके पीछे बात यह है कि हमारे गुरु जी के पास हम रहते थे तो उनसे पूछते रहते हैं, और उन्होंने छूट दे रखी थी कि कड़े प्रश्न भी पूछ सकते हैं। वो कभी बुरा नहीं मानते, जितना कड़ा प्रश्न पूछे बस प्रश्न में दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, यही उनकी शर्त होती है। दुर्भावना से प्रश्न पूछने पर वो क्रोध करते हैं। जैसे हमारे निंद्राचार्य ये वक्तव्य देते हैं, तो इनके वक्तव्य हमारे विरुद्ध भी कई बार बोले, हमने हर बार सुना, क्योंकि हम कोई ना कोई ऐसी बात तुरंत ला के दिखाता है। अच्छी बात कोई कहे तो भूल गए, हम भूल गए थे, बाद में पूछा जाए तो लड़के कहते हैं हम भूल गए थे, नहीं बता पाए। लेकिन ऐसी बात तुरंत बताते हैं कि जो विरोध में कोई बोलता है। तो ये बोलते हैं, हमने हर बार इनकी बात सुनी, लेकिन कभी भी इनकी बात में दुर्भावना का लेश हमको दिखाई नहीं। और जहाँ दुर्भावना नहीं है वहाँ तो विचार है, वहाँ तो सिद्धांत का निरूपण है, और वहाँ तो अपना एक मत है, और वो धर्म के पक्ष है। तो फिर उसके लिए कैसे विरोध किया जा सकता? इसीलिए इन्होंने कई बार हमारे बारे में कड़ी कड़ी बातें कही, लेकिन हमको कभी बुरा नहीं किया। और ये संस्कार हमको हमारे गुरु